आज हम NCERT क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 6 न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज का एक अहम टॉपिक द स्टोरी ऑफ द बुद्धा को पढ़ेंगे। तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में गोता लगाने वाले हैं, एक राजकुमार की कहानी जो आगे चलकर बुद्ध बने। ये कहानी हमारे सिलेबस का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा तो है ही, पर साथ ही ये हमें ज़िंदगी के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए इस सफ़र को मिलकर शुरू करते हैं। ये सवाल असल में इस पूरी कहानी का दिल है। सोचकर देखिए जरा, एक प्रिंस जिसके पास दुनिया की हर खुशी, हर सहूलियत थी, आखिर उसने ऐसा क्या देखा, क्या महसूस किया कि वो ज्ञान की खोज में सब कुछ छोड़कर निकल पड़ा। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो आज हम इस सफर में क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे राजकुमार सिद्धार्थ के बेचैन मन की कहानी। फिर देखेंगे कि दुनिया के दुखों से उनका सामना कैसे हुआ और कैसे वो ज्ञान के रास्ते पर चल पड़े। उनकी सबसे जरूरी टीचिंग्स को भी समझेंगे और हाँ, आखिर में एग्जाम की तैयारी के लिए एक क्विक रिवीजन और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। तो हमारी कहानी शुरू होती है आज से लगभग 2500 साल पहले। बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम नाम से भी जाना जाता था। वो शाक्य गण के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। सिद्धार्थ की जिंदगी ना एक तरह से दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ महल के अंदर हर तरह का सुख था, हर आराम था, लेकिन दूसरी तरफ उस आराम के बीच सिद्धार्थ का मन बाहर की दुनिया को जानने के लिए बेचैन था। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने तो पूरी कोशिश की कि उन तक दुख की परछाई भी ना पहुंचे, पर ज्ञान की प्यास को भला कौन रोक सकता है। और फिर वो दिन आ ही गया। वो दिन जब राजकुमार ने पहली बार महल की मजबूत दीवारों से बाहर कदम रखा। उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि ये छोटी सी यात्रा उनकी पूरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। हुआ ये कि जब सिद्धार्थ शहर घूमने निकले तो उन्होंने एक के बाद एक 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। उन्होंने कमजोर बूढ़े इंसान को देखा, फिर एक दर्द से तड़पते बीमार को, फिर एक मृत शरीर को और आखिर में एक शांत चेहरे वाले सन्यासी को। इन सबको देखकर उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि अरे, जिंदगी तो दुखों से भरी है, जिसे दुख कहते हैं, और बस वो इसका हल खोजने के लिए बेचैन हो उठे। और इसी बेचैनी का नतीजा था उनका वो महान त्याग। उन 4 दृश्यों से वो इतने परेशान हुए कि उन्होंने इंसानियत के दुखों का हल खोजने के लिए एक रात चुपचाप अपना राजसी जीवन, अपना परिवार और सारा ऐशो आराम सब कुछ त्याग दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। तो घर तो छोड़ दिया, पर अब आगे का रास्ता आसान नहीं था। यहीं से सिद्धार्थ का असली संघर्ष शुरू हुआ, जो एक लंबा और बहुत कठिन सफर था। सालों तक सिद्धार्थ ज्ञान की तलाश में भटकते रहे, एक जगह से दूसरी जगह। वो कई बड़े बड़े ज्ञानी लोगों से भी मिले, लेकिन उनके मन को शांति नहीं मिली, उनके सवालों के जवाब नहीं मिले। आखिरकार वो बिहार के बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और तय किया कि जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं मिल जाता वो यहां से नहीं उठेंगे। और फिर वहीं उसी पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान मिला और राजकुमार सिद्धार्थ बन गए बुद्ध, जिसका मतलब होता है ज्ञानी या अ वाइज वन। यहां एक बड़ी दिलचस्प बात देखने को मिलती है कि समय के साथ बुद्ध को कला में कैसे दिखाया गया। देखिए, शुरू में जैसा सांची की इस कलाकृति में है, लोग बुद्ध की मूर्ति नहीं बनाते थे, बल्कि सिंबल्स यानी प्रतीकों का इस्तेमाल करते थे, जैसे पीपल का पेड़ या खाली सिंहासन। लेकिन काफी बाद में, जैसा कि मथुरा के इस मूर्ति में देख सकते हैं, बुद्ध को इंसानी रूप में दिखाया जाने लगा, ठीक वैसे ही जैसे हम आज उन्हें हर जगह देखते हैं। तो ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध ने क्या किया? उन्होंने अपनी बाकी की पूरी जिंदगी लोगों को पैदल घूम घूम कर शिक्षा देने में बिता दी। तो चलिए अब उनकी मुख्य शिक्षाओं पर एक नजर डालते हैं। सारनाथ में दिए अपने पहले उपदेश में बुद्ध ने उन्हीं सवालों के जवाब दिए जो उन्हें सालों से परेशान कर रहे थे। उनकी बातें ना बहुत सीधी और सरल थीं। पहली, जीवन में दुख है यानी दुख। दूसरी, इन दुखों का कारण हमारी कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं और लालच हैं, जिसे उन्होंने तन्हा कहा। और तीसरी, अगर हम अपनी इन इच्छाओं पर काबू पा लें तो हम दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। और सबसे कमाल की बात पता है क्या थी? उन्होंने ये सब बातें प्राकृत में कहीं, मतलब आम लोगों की भाषा में, ताकि हर कोई उनकी बात आसानी से समझ सके। बुद्ध के सिखाने का एक तरीका कहानियों से भी था। एक बहुत मशहूर कहानी है किस्सा गौतमी की। हुआ यूं कि एक औरत अपने मरे हुए बेटे को लेकर बुद्ध के पास आई। बुद्ध ने उससे कहा, ठीक है, तुम एक मुट्ठी सरसों के बीज ले आओ, पर उस घर से लाना
जहां कभी किसी की मौत ना हुई हो। वो बेचारी हर दरवाजे पे गई, पर उसे ऐसा एक भी घर नहीं मिला। और तब उसे समझ आया कि मृत्यु तो जीवन का एक सच है जो हर किसी के साथ होता है। अच्छा, तो कहानी तो हमने समझ ली। अब जल्दी से कुछ ऐसे पॉइंट्स देख लेते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक शब्द जो बार बार सुनने को मिलेगा वो है संघ। बुद्ध का मानना था कि सच्चा ज्ञान घर त्याग कर ही मिल सकता है। तो ऐसे लोगों के लिए जो ज्ञान की खोज में अपना घर छोड़ देते थे, उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया जिसे संघ कहा गया। इस संघ में रहने के सारे नियम विनय पिटक नाम की किताब में लिखे गए हैं। ये टेबल एक क्विक रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। बुद्ध कौन थे? शाक्य गण के राजकुमार सिद्धार्थ। ज्ञान कहाँ मिला? बोध गया में। पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। उनकी मुख्य शिक्षा क्या थी? कि हमारी इच्छाएं ही दुखों का कारण हैं। सारे जरूरी जवाब एक ही जगह। चलिए, रिवीजन तो हो गया। अब समय है अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का। तैयार है? देखते हैं कितना याद रहा। तो पहला सवाल याद करने की कोशिश कीजिए। वो 4 कौन से दृश्य थे, एके द 4 साइट्स, जिन्होंने सिद्धार्थ की जिंदगी ही बदल दी। अगला सवाल, बुद्ध के जीवन से जुड़ी 2 सबसे जरूरी जगहें कौन सी हैं? एक, जहां उन्हें ज्ञान मिला, और दूसरी, जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। अब आते हैं उनकी टीचिंग के बिल्कुल कोर पर। बुद्ध के हिसाब से हम सबके दुखों का मेन रीजन क्या है और उससे निकलने का रास्ता क्या है? अगला सवाल संघ के बारे में है। इसका असल मकसद क्या था और कौन-कौन लोग इसका हिस्सा बन सकते थे? यह सवाल थोड़ा सोचने वाला है। आखिर बुद्ध ने उस समय के विद्वानों की भाषा संस्कृत की जगह आम लोगों की भाषा प्राकृत को ही क्यों चुना? और ये रहा हमारा आखिरी सवाल, जो थोड़ा सोचने के लिए है। 2500 साल से भी ज्यादा हो गए, पर क्या जीवन, दुख, सुख और शांति की खोज वाले सवाल आज भी वही नहीं हैं? बुद्ध की शिक्षाओं में से कौन सी बात आज के समय में भी उतनी ही रेलेवेंट लगती है? इस पर सोचिएगा जरूर।